नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 11th क्लास सेट्स पढ़ रहे थे। आई होप पहला जो सड़ा हुआ थोड़ा बोरिंग लेक्चर था कर लिया आप लोगों ने नोट, समझ आ गई मोटी मोटी कहानी उसकी, ठीक है ना। आज थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, पढ़ेंगे आज भी थ्योरी, थोड़ी सी कम पढ़ेंगे कंपैरेटिवली। आज कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। आई सिंसियरली होप कि भैया आप लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की कोशिश की और 15-20 मिनट में ऐसे उठा के फेंके होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ था ही नहीं उसके अंदर, मजाक था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। सेट्स हम पढ़ रहे थे। अब इसके अंदर एक चीज आती है सबसेट्स, जो सबसे मेन चीज है। अब सबसेट क्या होता है भैया? सेट ए इज अ सबसेट of set B if and only if all elements of A belong to, सारे के सारे एलिमेंट्स A के किसको बिलोंग करेंगे? B को। तो हम लिखते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। ये सोया हुआ U डाल दो, ठीक है जी, और नीचे एक लाइन मार दो। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। इफ X बिलोंग्स टू A, बिलोंग्स टू A, इसका मतलब कि ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A, देन X बिलोंग्स टू B ऑल्सो। तो भैया वो B को भी बिलोंग करेगा। मतलब यार मोटी मोटी कहानी क्या है, मैंने यहाँ लिखा है A 1 2 है, ठीक है, बहुत है। B है यहाँ पे 1 2 3 4। तो भैया A के जितने एलिमेंट है वो सारे B को बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे A इज अ सबसेट ऑफ, कहानी खत्म। अगर मेरे पास यहाँ सेट C होता 1 2 3, तो मैं कहता C इज अ सबसेट ऑफ B। मैं ये भी लिख सकता था A इज अ सबसेट ऑफ C। बिल्कुल सही बात है, कोई लड़ाई की बात नहीं, ठीक है जी। तो A बहुत सारे सेट्स का सबसेट हो सकता है, कोई लड़ाई की बात नहीं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आती है, समझ आई? सबसेट क्या होता है कि भैया एक सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे को बिलोंग करते हो तो वो उसका क्या है? सबसेट। अब जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूं ना, आप लोग 11th में हो, यू आर अ सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स स्टडीइंग मैथ्स विद मैथ्स बाबा इन 11th क्लास, ठीक है जी। तो आप सेट ए हो, तो भैया आप सबसेट हुए किसका? ऑल द स्टूडेंट्स स्टडीइंग विद मैथ्स बाबा। हुए कि नहीं हुए? मैंने एक सेट बी बना दी जिसमें 10th 11th 12th 9th, ठीक है, सारे बच्चे हैं जो मेरे से मैथ्स पढ़ते हैं। तो आप उसका एक क्या हुए? सबसेट। जो सारे बच्चे मैंने सेट बी बनाया जो सारे मेरे से पढ़ते हैं, वो एक सारे सबसेट हुए किसका? ऑल द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन 9th 10th 11th। यस और नो? तो भैया ऐसे ही हम सबसेट बना सकते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं? इसकी प्रॉपर्टीज में कहते हैं, सबसे पहली बात, नल सेट। याद है, पढ़ा था नल सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ये सारे सेट्स का, भाई ये खुद ही लंगा है, कुछ नहीं है इसके पास, इसके पास कोई एलिमेंट है, कुछ नहीं है इसके पास, भैया ये सबका सबसेट है। दूसरा, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भैया हर सेट के सारे एलिमेंट्स अपने आप को तो बिलोंग करती हैं, मतलब A इज अ सबसेट ऑफ A। बिल्कुल सही लिखे, गलत हो गया लिखा। सो नल सेट एंड सेट इटसेल्फ आर बेसिकली कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स। ये तो बाय डिफॉल्ट सबके पास होंगे ही होंगे, हर सेट the के पास ये दो सबसेट तो होंगे ही होंगे, एक नल सेट है और एक सेट इटसेल्फ। उसके बाद इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग टू B, all elements of set A belong to set B, and set A is not equal to B, then A is a proper subset of B। खैर इस प्रॉपर्टी का कोई बहुत बड़ा रोला रप्पा है नहीं, याद रखना।
मतलब उसमें ना हम ऐसे लिख देते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यार आप ये सोया हुआ यू बनाओ चाहे सोए हुए यू के नीचे लाइन बना दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ये लाइन हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्या पता कहीं इक्वल ना, ठीक है। जब इक्वल नहीं है कि मैंने लिखा जैसे ये है ए और बी, भैया ए और बी इक्वल नहीं है तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये भी सही है ये भी सही है, कोई लड़ाई की बात नहीं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सी इज अ सबसेट ऑफ बी और ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, क्योंकि यहां पे वो इक्वल नहीं है। क्लियर इतनी बात? ये मेजर पॉइंट है किसके, इसकी प्रॉपर्टीज के। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या आती है, ध्यान से देखना, यहां लिखने दो सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स of set depends upon number of elements. If it has n elements, subsets is equal to 2 की पावर। ध्यान से देखिए, अब जैसे ए का एग्जाम्पल, ए था 1 और 2, इसके सबसेट क्या होंगे? मैंने बोला नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, तो सबसेट्स ऑफ ए में क्या क्या आएगा? एक आएगा 5 नल सेट, एक आएगा सेट जिसका सिर्फ एलिमेंट कौन है 1, यस और नो, ये इसका सबसेट होगा। एक होगा 2 सेट कंटेनिंग एलिमेंट, और एक ये सेट खुद 1, 2, ये ए और ये नल सेट है। इसके अलावा ये 2 सेट और बनेंगे सबसेट, तो ये टोटल कितने हो गए 4 हो गए। इसके एलिमेंट कितने थे 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अगर मैं यहाँ लिखता सी, लेट्स से मैंने यहाँ लिखा, चलो इसको लिखा 1, 2, 3, यार कितने एलिमेंट है 3, तो मैंने कहा नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर 3 8। अब देखो कैसे होंगे सबसेट्स, 5 नल सेट होगा, फिर सिंगल सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, ये सारे भी इसके सबसेट हैं। ऐसे ये भी होगा 1, 2, 2, 3, 1, 3, यस और लास्ट में क्या बचा, ये सेट खुद का बचा 1, 2, 3 सेट इटसेल्फ। तो इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छिक्का सत्ता अट्ठा कितने बन गए 8 बन गए। तो यही तो बोला 2 की पावर 3 8 सबसेट्स हैं। उसमें से 2 कौन है, 2 को हम इंग्लिश में क्या बुलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स, और बाकियों को क्या बुलाएंगे प्रॉपर सबसेट। तो इसके टोटल सबसेट्स कितने हैं 8, इम्प्रॉपर कितने हैं 2, प्रॉपर कितने हैं 6। अब ऐसे में 10 एलिमेंट लिख दो और मैं पूछूं भैया 10 एलिमेंट वाला एक सेट है 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ, मैंने कहा हाउ मेनी सबसेट्स इट हैज 2 की पावर 10 नंबर ऑफ सबसेट्स। हाउ मेनी इम्प्रॉपर सबसेट्स इट विल हैव 2, हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स इट विल हैव 2 की पावर 2 माइनस 2। ठीक है जी, जय माता, करिए नोट इसको सबसेट्स के खानदान। अभी इस पे थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस पे। ठीक है भैया, अब इसके अंदर ना एनसीईआरटी में इंटरवल्स ऑफ सेट भी पढ़ोगे, ठीक है भैया, वो आप सबने ना लीनियर इनइक्वालिटी में कर लिया, क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल, तो वो मैं पढ़ा दिया उससे, ठीक है, वो मैंने करवा दिया ऑलरेडी। अब एक चीज आती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को मैं क्या बुलाता हूं, मैं बुलाता हूं इसको बिग डैडी। बिग डैडी सेट, जैसे हम बोलते हैं ना हर सेट का, तो मैं बच्चों को आदत होती है आजकल, बड़ा कॉमन चीज है क्या, मैं कौन हूं, मैं तेरा बाप हूं, है ना। वैसे यूनिवर्सल सेट क्या है, वो बाप है, ठीक है। हर सेट का बाप को हम क्या बुलाते हैं, यूनिवर्सल सेट बुलाते हैं। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, यू कैन नॉट डिफाइन इट, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
ठीक है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। बस ये हमारा उस टाइम का भगवान है। अब मैंने यहां लिख दिया A 1 2 3 1 2 लिख दिया, चलो मैंने यहां लिख दिया B 1 2 3, मैंने यहां लिख दिया C 2 3 4, मैंने यहां लिख दिया D 4 5 7। तो भाई साहब यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं U से। U इज बिग डैडी ऑफ ऑल सेट्स, बिग डैडी ऑफ ऑल सेट। भैया A B C D हमें 4 दिए हुए डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, तो बिग डैडी ऑफ ऑल सेट्स 1 2 3 4 5 6 7। आप ये लिख दो, और आप ये लिख दो 1 2 3 से लेकर 8 तक, और आप लिख दो 1 से लेकर 9 तक, या 1 से लेकर 10 तक, जहां मर्जी तक लिख दो भाई साहब, बहुत है। ये हमारा कौन है, यूनिवर्सल सेट है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ABCD के अकॉर्डिंग। मैंने यहां लिखा A B AB C XYZ, ठीक है जी। तो यूनिवर्सल सेट क्या है भैया, मेरा यूनिवर्सल सेट मैंने इसको लिख दिया ABXYZ। ये मेरा कौन है भैया, जिसके अंदर सारे के सारे सेट समा गए। मैंने आपने लिखना है इसको ABC से लेकर Z तक लिखना है, आप वो लिख दो यार, कोई बात नहीं, मेरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बस। तो यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं किससे, U से, कैपिटल U। और ये हमारा कौन होता है, बिग डैडी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये हमारा भगवान होता है। क्लियर इतनी बात करो इसको, तो भाई इतनी सी बात है यूनिवर्सल की, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास पावर सेट। अब पावर में क्या होता है, इधर देखना ध्यान से। अब वो एक नया, ये यूनिवर्सल तो बहुत आसान है, पावर सेट थोड़ा पुट्ठा है, थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान से देखिए। Power set is a set containing all subsets of given set. Now understand, ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट। मैंने सेट A लिखा 1, बाबूजी इसके सबसेट कितने थे, मैंने अभी बताया था आपको सबसेट्स क्यों होंगे इसके। एक 5 होगा नल सेट, एक सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, ये 4 ही होंगे। अब पावर सेट क्या है इसका, पावर सेट ऑफ ए, P ऑफ A लिखेंगे। P ऑफ A इज व्हाट, इट इज अ सेट, मतलब ब्रैकेट में कंटेनिंग ऑल सबसेट्स, मतलब सारे सबसेट्स, ये 5, ये 1, ये 2, ये 1, 2। अब यहाँ पे भैया बहुत ध्यान से समझना, सारी की सारी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सारे के सारे सेट है। क्या है, सेट है, सेट्स इन देमसेल्व्स। ये सारे अपने आप में क्या है, सेट्स है। यहां पे क्या बन गए, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। ये पावर सेट के लेकिन क्या हो गए, सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। बच्चा कहता है यार क्या सर पागल हो गया, पता नहीं क्या बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोटी मोटी बात, मैं सेक्टर 11 में रहता हूं, ठीक है, मैं कहाँ रहता हूं, घर में, ठीक है। सो घर मेरा क्या है, एक सेट है मेरे लिए, तो भैया मेरा घर है ना ये। बट सेक्टर 11 के अंदर क्या है, ऐसे बहुत सारे घर हैं। तो सेक्टर 11 का ये मेरा जो हाउस है, ये क्या है, उसका एक एलिमेंट है। ऐसी मेरे पड़ोसी, उसका तो वो घर है, उसके लिए तो वो सेट है, बट वो एक सेक्टर 11 का क्या है, एक एलिमेंट है। सेक्टर 11 हम सारे एक एक घर से क्या बना है, अल्टीमेटली पूरा का पूरा सेट बना है। सेक्टर 11 के अंदर सारे जो घर हैं वो हम सारे ऐड करके बनाते हैं, तो हम सारे सेक्टर 11 के क्या हुए, एलिमेंट्स। मेरे लिए ये मेरा घर पूरा का पूरा एक सेट है, बट सेक्टर 11 के कंटेक्स्ट में मेरा घर क्या है, एक एलिमेंट।
ऐसे ये अपने आप में सारे एक सेट हैं, बट जब ये पावर सेट के अंदर चले गए तो ये क्या बन गए, एलिमेंट्स बन गए। जस्ट लाइक कि ये सारे अगर फ्लैट हैं, और भी छोड़ो ये सारे फ्लैट हैं, अब ये सारे के सारे फ्लैट किसी सोसाइटी के अंदर है, तो उस सोसाइटी, ये पूरी की पूरी एक सोसाइटी होगी, सोसाइटी के अंदर ये मेरे सारे के सारे कौन है, फ्लैट्स, पर उन सबके लिए तो उनका एक इंडिविजुअल फ्लैट है, सारी सोसाइटी को ये मिलके बनाते हैं। इतनी सी कहानी। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है बड़ा पर्टिकुलर, तो उसको ना मैं समझा रहा हूं, ध्यान से करना, बहुत देखना, ठीक है। ये चीज बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये बड़ा मेजर चीज बनती है। बेकार से क्वेश्चन नहीं कराने वाला, क्वेश्चन करेंगे वही जो मजेदार हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जिसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम। ग्यारह मैंने टर्म्स लिखी और मैंने कहा कि भैया मुझे ये बताना है कि इनमें से ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हैं। अब ध्यान से समझना, बहुत बहुत, अगर ये चीज समझ आ गई तो गेम चेंज हो जाएगी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई और ओ, ये इकट्ठे हैं, और यू। अब इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना। सोचो ऐसे कि ये भैया, ये तुम्हारे दोस्तों में भी होएगा, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। अब इन्होंने हाथ छोड़ना ही नहीं दूसरे का, इकट्ठे रहेंगे। जिनका मजाक उड़ाते हैं, इन्होंने तो एक दूसरे को कभी साथ ही नहीं छोड़ा। तो ये चार एलिमेंट है। एलिमेंट क्या करता है, सेट को बिलोंग करता है। क्या करता है, बिलोंग, मतलब ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, ये अब यहाँ पे ये ऐसे है तो ये भी बिलोंग्स टू ए, एंड यू ऑल्सो बिलोंग्स टू। ये चारों क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो ये सेट ए को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं, बिलोंग। अब देखो यहां लिखा है आई और ओ, और यहां पे यहां लिखा है साथ में ये ब्रैकेट लगा हुआ है, पर ये तो एक एलिमेंट था इसका, तो क्या ये सबसेट है ए का, नहीं। ये क्या करता है, बिलोंग करता है इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट। अब ये जो लिखा है ये एक एलिमेंट था, दिस वाज एन एलिमेंट। अब एलिमेंट को किसके अंदर लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर, तो अब ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। तो सेट नाउ इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही बात। दिस इज एन एलिमेंट इनसाइड ब्रैकेट्स नाउ, so yes it is a सबसेट। ये अकेला एक एलिमेंट था, इसके आगे अब मैंने ब्रैकेट लगा दिए तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। अब यहां लिखा यू, ये एलिमेंट यू था, इसके आगे ब्रैकेट लग गया, मतलब क्या बन गया, एक सेट बन गया, इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है जी, कुछ गलत नहीं लिखा। अब मैंने यहां इसको ए को ऐसे लिख दिया अकेला, तो भाई ये लावारिस थोड़ी ना, ये कैसे सेट बन जाएगा, ब्रैकेट ही नहीं है, ब्रैकेट के बिना कैसे बन सकता है, ब्रैकेट के बिना वो सेट बनेगा, नहीं बनेगा, फॉल्स।
ए ई यू तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं, हाँ या ना? जब इनको मैंने ब्रैकेट में लिखा, क्या ये सेट बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बल्ले बल्ले हो। ए ई यू और यहां बिलोंग्स टू लिख दिया हो, शेम शेम पॉपी शेम वाली बात है, गया ये खत्म है गया। ए ई आई, भैया यहाँ आई तो मैं लिख ही नहीं सकता, उसकी बीवी नाराज हो जाएगी, सहेली नाराज हो जाएगी, यहाँ वाली ओ वाली, है ना? उसके बिना तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। जब भी आएंगे अब ये इकट्ठे आएंगे, क्यों? ये ब्रैकेट में। अब आती है इंटरेस्टिंग चीज, इंपॉर्टेंट, अब यहां देखना ध्यान से। फाइव बिलोंग्स टू ए, क्या यहाँ फाइव लिखा हुआ कहीं? तो क्या वो बिलोंग करेगा? नॉट एट ऑल। फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिल्कुल सही बात है जी, टिक। ये ऑलरेडी एक नल सेट है, नल सेट को दोबारा ब्रैकेट में लिखने का कोई फायदा? तो आप गधे हो। तो ये क्या हो गया? फाइव का मतलब क्या होता है? नल सेट, है ना? नल सेट, उसके आगे फिर से ब्रैकेट लगा दी, क्या वो एक वो होगा? नहीं होगा। क्लियर इतनी बात? इसको बहुत ध्यान से नोट करना, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली नल सेट, बेसिकली ये क्या बन गया? एक एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट। क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट फाइव लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो भैया कोई एलिमेंट फाइव है ही नहीं हमारे पास, तो उसके आगे ब्रैकेट लगा दोगे, कोई फायदा होगा? नहीं होगा। इट इज सेम एज, दिस इज सेम एज, मैं यहां लिख देता सेट कंटेनिंग बी इज अ सबसेट ऑफ ए। भैया बी है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या वो सेट होगा? नहीं होगा। काटा बचे। आई होप थोड़ी सी बात समझ आई, ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ज्यादा आ गई तो फिर बहुत जीनियस बन जाओगे आप, तो थोड़ी सी बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी, ठीक है? अनीश जी, आई होप आज थोड़ा मजाक पसंद आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत वो किया है कि अंकित सर मजाक नहीं कर रहे आजकल, ठीक है? और मैं बड़ी जल्दी घर भी आऊंगा, फिर मजाक करूंगा, ठीक है हीरो? अब करते हैं और अगला क्वेश्चन, उसके अंदर और बैंड भेजने वाला और कंफ्यूजन होने वाली। ये तो कम कंफ्यूजन थी, अब और कंफ्यूजन डालते हैं। कैसे? अब इधर देखो, मेरा काम है ये कंफ्यूजन करना। यहां तो मैंने फाइव ही लिखा था। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं थोड़ा सा आपके लिए और मुश्किल बनाने वाला। ये इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं क्योंकि भैया आपने रट्टे नहीं मारने इसके, आपने कॉमन सेंस के साथ चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लीजिए, जितना स्यापा था सब कर दिया मैंने, जितना कचरा मैं कर सकता था, खिचड़ी पका सकता था, मैंने पका दिया। अब यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने आपको एलिमेंट्स दे दिए। क्या क्या एलिमेंट्स दे दिए? एक फाइव है, एक फाइव ब्रैकेट में है, ये भी एक एलिमेंट है। फिर ये मियां बीवी साथ में ए और फाइव, फिर एक अकेला बी, ये चार एलिमेंट है। 1 2 3 4, ये ऑल बिलोंग टू क्या हो गए यहाँ पे? ये सारे के सारे ए को क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, यस और थर्ड नॉट एट ऑल। ए किसके साथ है? फाइव के साथ है।
बी और फाइव का रिश्ता हो गया, ए बेचारा क्या करेगा, है गलत। बी अकेला क्या सबसेट ऑफ ए हो सकता है, वो तो एक एलिमेंट है, गलत। बी और ए मिलके क्या हो सकते हैं, अगेन गलत। क्यों, ए के साथ जब भी अब ए आएगा तो उसके साथ कौन आएगा, 5। बी और ए ऐसे लिख के क्या हो सकते हैं, गलत। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। ये 3 एलिमेंट्स को आपने किस में लिखा, ब्रैकेट में, मतलब सेट के अंदर। क्या वो एक सबसेट ऑफ ए है, यस। ये क्या है, मेरा एक एलिमेंट को आपने फिर से किस में डाला, ब्रैकेट में, तो अब ये क्या बन गया, एक सेट बन गया, सेट। दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, जर्मन सर। तो यहां पे हमारे लिए 5 क्या था, एक एलिमेंट था, तो उसके हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को, गेटिंग द पॉइंट। नाउ इफ आई राइट हियर, ध्यान से देखिए, मैं यहां लिखता 5 इज अ ऐसे सबसेट ऑफ ए, ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहां पे एक एलिमेंट और उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, एक सेट में। ठीक है, क्लियर इतनी बात। जैसे अब ये एक सबसेट है, वैसे ये भी क्या बनता है, एक सबसेट। इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, पर वो इजी से आराम से एनसीईआरटी अपनी खोलो, आराम से करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर स्वीटहार्ट्स, करें आगे। अब चलते हैं आगे किसके ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर। पता मैं जोश में ज्यादा रहता हूं तो हो जाता है। तो वेन डायग्राम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहता, यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था, तुमने भी सोचा होगा क्यों पढ़ाया भाई, कोई यूज तो है नहीं उसका। तो वेन डायग्राम क्या कहता है, वेन डायग्राम इज लाइक अ टीवी। टीवी की शक्ल ऐसी होती है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। टीवी विच इज अ यूनिवर्सल सेट। टीवी ले लो, मोबाइल ले लो, सबकी शक्ल आजकल कैसी है, रेक्टेंगुलर शक्ल। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट, एंड सब कुछ उसके अंदर है। है ना, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी ले लो, सबकी शक्ल कैसी है, रेक्टेंगुलर है। हमारा पूरा का पूरा संसार इसके अंदर ही बसा, यस और। तो ये हमारा यूनिवर्स है। आपने नेटफ्लिक्स भी करना है, इसके अंदर ही करना है, अमेजोन करना है, प्राइम टू भी इसके अंदर करना है, इंस्टा करना है, स्नैपचैट करना है, फेसबुक तो आप करते ही नहीं, बुढ़े करते हैं आपके घर वाले। एवरीथिंग यू डू हियर ओनली। तो दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर बेचारा कहीं पे ये एक सेट ए है, गरीब आदमी जिसका नाम है मैथ्स वाला, ये यहाँ पे कहीं पे तुम्हारी ये फिजिक्स की क्लास है, कहीं पे ये तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास है, ये सब इसका क्या है, एक पार्ट है। तो सेट्स आर डिनोटेड बाय सर्कल्स। यूनिवर्सल सेट बाय रेक्टेंगल which contains all sets, like हम बेसिकली अगर A है 1 2, B है 3 4, C है 5 6, तो भैया उसकी शक्ल बेसिकली कैसी है, ये डब्बा बनाती है, ये A है जिसमें 1 और 2 है, ये 3 और 4 है, ये क्या है 5 और 6। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि भैया A होता 1 2, B होता 2 3, तो इसका मतलब क्या होता, दोनों में 2 कॉमन है, तो भैया इसमें कुछ कॉमन हो जाता है। ये सेट A था जिसमें 1 और 2 था, ये सेट B था जिसमें 2 और 3 था, तो भैया 2 दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया।
देखो ये अगर ए है, ए में 1 2 3 है, दोनों में तीनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 भैया तीनों में कॉमन, ये कॉमन जगह है तीनों। ए के पास 1 और 3 है, वो किसी के पास भी नहीं। बी के पास 4 और 5 है, बट 4 सी के पास भी है, तो वो यहाँ पे आ गया। ये 4 के पास भी आ गया एरिया, और ये 4 बी में भी आ गया, और ये 4 सी में भी आ गया। सी के पास तीसरी चीज कौन सी है 6, तो वो इस जगह पे ए और सी में कॉमन कुछ भी नहीं है, पर ए बी सी में कॉमन है क्या 2। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम्स। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए। अभी वेन डायग्राम को अभी हम थोड़ा सा और डिफाइन करके चलेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, कुछ इसके ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली समझ आना चाहिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है। थिंक अबाउट इट एज योर लाइफ and everything is inside it, right? So let's start operations. Sets के क्या क्या कहते हैं? Operations, और ये ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन नहीं है। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है भैया, ध्यान से देखना। यूनियन ऑफ सेट्स होता है, इसको मैं बुलाता हूं इंग्लिश में लड़कों की दोस्ती। अब लोग कहते हैं सर क्या लड़कों की दोस्ती, क्या बोली यार। देखो लड़कों के अंदर ना बड़ी मजेदार कहानी होती है। क्या जो तेरा है वो मेरा है, ठीक है ना, जो मेरा है वो तेरा है। बड़ा सिंपल सा फंडा चलता। देखो अगर बहुत सारे लड़कों ने यार तेरे को कौन सी बुक चाहिए, ये वाली बुक चाहिए, ये मेरे पास पड़ी है, मेरे से ले जाना, मैंने बड़ा पढ़ लिया। या तेरे को ये नोट चाहिए, मेरे से ले जाना, मैंने कौन सा करना है, या मैंने कर लिया। बहुत कॉमन चीज होती है। हम हॉस्टल में थे तो हमें और ज्यादा इस चीज को इलेबोरेट करने का मौका मिलता था। क्यों? क्योंकि हॉस्टल के अंदर एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता था कि भैया किसी भी अलमारी में किसी के कपड़े होते नहीं थे। मेरी अलमारी में से जिसने जोन से कपड़े लेके जाने चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे कपड़े बाय डिफॉल्ट उसी के। सो एवरीथिंग इज शेयर्ड, एवरीथिंग इज कॉमन। तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? अगर ए है भैया ये और बी है ये, तो यूनियन को हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। तो इसमें सब कुछ आ जाता है कि भैया ये सब कुछ आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। पर एज वी सेड कि भैया हर चीज कितनी बार आती है, सिर्फ एक बार आती है। तो ये नहीं है कि हम 2 और 3 को 2-2 बार लिखेंगे, राइट? हम 2 और 3 को कितनी बार लिखेंगे? हम एक ही बार लिखेंगे, चाहे वो यहाँ पे 2-2 बार आ रहा है, जितनी मर्जी बार, 10 बार भी आ रहा होता तब भी हमें क्या था, हम उसको एक ही बार लिखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लड़कों की दोस्ती। अब भैया लड़कों की दोस्ती आ गई तो कुड़ियां बुरा ना मान जाए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होता है, ये लड़कियों की दोस्ती। भाई बुरा नहीं मान जाना, कल को पता लगे मेरे पे केस करा दिया कि सर ने हमें बोला कैसे, ठीक है? अब यही सेट है ए और बी। अब कुड़ियों के अंदर सब में नहीं पर मेजोरिटी में एक चीज आदत होती है बड़ी इंटरेस्टिंग। एक फोन करेगी दूसरी को कि तेरे पास ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है। वो पहले दूसरी से पूछेगी तेरे पास कौन कौन सी बुक है, पहले तू बता, और फिर बोलेगी हो मेरे पास भी सिर्फ वही वाली बुक्स हैं जो तेरे पास है। उससे भी कम ही बोलेगी। वो कभी भी नहीं बताएंगे कि हम कितने पढ़ चुके हैं। अनदर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में हम क्या कहते हैं, और ये सब करते हैं कि फर्स्ट कुड़ी ने दूसरी को फोन करके पूछा कि तूने कितने चैप्टर कर लिए। अब पहली ने बोला मैंने तो पहले 10 चैप्टर कर लिए, हालांकि उसने 15 कर लिए होंगे। वो बोलेगी सिर्फ 10 किए। तो दूसरी बोलेगी हो मैंने तो सिर्फ 12 किए, तेरे से कम ही किए। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीजें लेते हैं। क्योंकि हम बताना ही नहीं चाहते, ये इंटरसेक्शन का सही उल्टा ही कि भैया हमारे पास क्या क्या स्पेशलिटी है, कहीं उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा ना आ जाए। बस इसको इतनी मोटी बात को अपने दिमाग में रखें, ओनली कॉमन थिंग्स। क्लियर? दिस जॉइंट सेट्स
उसके बाद आते ये होगी पक्की दुश्मनी। होती है ना क्लास के अंदर, ओह माय गॉड इसके मेरे से ज्यादा नंबर ना आ जाए, इसको तो मैं कुछ दूंगा ही नहीं यार, इसको पता नहीं लगना चाहिए। तो ये वो होते हैं जिनके बीच में नथिंग इज कॉमन। ईट कुत्ते का बैर है, ए इंटरसेक्शन बी इज 5 नल सेट। कुछ भी कॉमन नहीं, कॉमन हो गया तो लड़ाई हो जाए। फिर आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये अगेन टिपिकल कुड़िया, स्पेशली इन क्लोथ्स। बंदा कहता सर अब ये क्या मतलब हो, ये कौन सा नया ड्रामा निकाल दिया आपने। यार अब एक चीज बताओ लड़कों, बड़ी सच्ची सच्ची बात बताना दिल से, आप शादी पे जाते हो, ठीक है, क्या बोला जाता है आपको घर के अंदर कि तुम्हें किसी ने देखना, ये बोलते हैं ना। उससे बुरा हाल किसको होता है, आपके पापा को होता है। सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी करती है, मम्मी पापा की करती है। क्यों, कुछ भी पहन दो आपको बड़ा किसी ने पूछना है। अब मम्मी खुद कितना तैयार होती है, राइट और रॉन्ग, सच बात है। हर फंक्शन की उनकी ड्रेस अलग हो जाएगी, पर पापा बेचारा क्या पहन रहेगा, भाई 15 साल पुराने कपड़े, 10 साल पुराने कपड़े। क्यों, क्योंकि उनको एक ही जवाब मिलेगा, आपको बड़ा किसी ने देखना। तो क्या कुड़ियां सेम कपड़े पहनेंगी, ये बता दो। क्या ऐसा हो सकता है कि कुड़ियां कह देंगी हम सेम टू सेम कपड़े पहनेंगे, कभी भी नहीं होगा। एवरी गर्ल वांट्स इन हिज और हर लाइफ कि भैया जो मैंने पहना है वो किसी और ने ना पहना। लड़के बहुत कूल होते हैं, ओह माय गॉड सेम टू सेम टी शर्ट, यस आगे से हम भाई हैं। कभी लड़कियां करेंगी ओह माय गॉड सेम टू सेम ड्रेस, आगे से हम बहने हैं, कभी भी नहीं होगा। उनकी शक्ल उतर जाएगी, ओह शिट उसने कैसे पहन लिया। तो बस डिफरेंस ऑफ सेट्स को ऐसे ही याद रखना है सारी जिंदगी के लिए, ठीक है ना। टेक इट मेटाफोरिकली, दिल पे ना लगा लेना कुड़ी, पता लगे मेरा सिर फाड़ो तुम्हारा। So A minus B is what only A has to show off. ऐसा A के पास क्या है जो वो शो ऑफ कर सकता है B के आगे। अब भैया 3 और 4 तो दोनों में कॉमन है, ओहो ये तो शो ऑफ नहीं हो सकता। तो 1 और 2 ऐसी चीज है जो A सेट कुड़ी A कह सकती है, ये तो सिर्फ मेरे पास है तेरे पास। सेम वे B माइनस A, what B can show off, B can show off कि मेरे पास 5 और 6 है काका जो तेरे पास नहीं। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इन दोनों का यूनियन होता है, A माइनस B यूनियन B माइनस, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं A ट्राइंगल। तो वो इस केस में क्या होता है भैया, जो A के पास है और जो सिर्फ B के पास है। इसका अगर मुझे ये बनाना हो तो A यूनियन B होता है सब कुछ, एवरीथिंग, सब मार्क कर दिया, शेड कर दिया। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीज, ओनली कॉमन, ये सिर्फ कॉमन, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट, पक्की दुश्मनी थी भाई सब, मुंह लगाए नहीं दूसरे को, चलो दफा हो, कुछ भी कॉमन नहीं। डिफरेंस ऑफ सेट्स A और B का, सिर्फ A के पास जो है ओनली A, ये B माइनस A जो सिर्फ और सिर्फ B के पास है, ओनली विद B, ये है। और ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ये A था और ये B, जो सिर्फ A के पास था और जो सिर्फ B के पास था। मतलब जो कॉमन वाली चीज है दोनों में उन्होंने दफा कर दिया, दोनों की लड़ाई होगी, मेरे पास ही है तेरे पास ही है, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ वो चीजें दिखानी है जो हम शो ऑफ कर सके। क्लियर बात। लास्ट आता है इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये हर इंसान
क्या लड़की क्या लड़का, ये हर इंसान है। क्यों? इंसान की सबसे गंदी आदत क्या है? हम खुश रहते हैं कभी किसी चीज से? हम खुश नहीं रह सकते। हम रोज सुबह भगवान को कहेंगे भगवान जी ये दो, अब भगवान ने वो दे दिया तो उसके बाद कहेंगे ओहो भगवान जी ये तो रह गया था, ये भी दे दो, ओहो भगवान जी ये भी रह गया था, ये भी दे दो। होता कि नहीं होता? अब मैंने कह दिया भगवान मेरे को ना एक काम करो, आप मेरे को ना मर्सिडीज दे दो, मर्सिडीज आ गई तो उसके बाद ओह भगवान मेरे को एक काम करो, इससे बड़ी वाली मॉडल दे दो। तो वी आर नेवर सेटिस्फाइड, वी आर ऑलवेज इनसैटिएबल, है ना? इनसैटिएबल इज द करेक्ट वर्ड फॉर इट, कि वी आर ऑलवेज हंग्री, हमें और चाहिए और चाहिए, भूखे हम एक नंबर के, हर इंसान। तो अगर सेट ए मेरा 1 2 3 है, सो ए कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं ए डैश, ऊपर डाल दो या फिर इसको ए और ऐसे सी लिख दो। सो दैट इज, ये सेट ए है। इस सेट ए के अलावा मुझे सब कुछ चाहिए भगवान जी से, तो इसको मैं क्या कहता हूं? ए डैश कहता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मेरा सेट ए था 1 2 3 और मेरा भगवान जी यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 से लेकर 10 तक, तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया यहाँ पे? 4 5 6 7 8 9 10। जस्ट इमेजिन कि भैया मैथ्स में आप क्या बोलोगे? मैथ्स में कहो भगवान मेरे 100 में से 100 दे दे, 100 में से 500 तो मांग नहीं सकते, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 100 की है ना। तो अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं फिर भी आप कह रहे हो भगवान जी 100 कर दो, तो कितने आप मांग रहे हो? 91 से 100 आपका क्या बन गया? बेसिकली कॉम्प्लीमेंट बन गया कि यार 90 अबव दे दो। जिसके जितने भी आए, अगर उसके 98 आ रहे हैं, भगवान शिट बस 2 नंबर और दे देता, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 99 या 100, कि भैया 98 से अबव आ जाते। तो कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो आपके पास नहीं है। तो नहीं है क्या है? यूनिवर्सल के पास जो चीज है। तो ये हमारे सारे के सारे ऑपरेशन है। मैंने थोड़े फनी वे में समझाने की कोशिश की है, आई होप बुरा ना मानना और थोड़ा समझ आ जाएगा। तो एनसीईआरटी खोलो, आपकी 2-3 एक्सरसाइज और होगी बड़े मजे से, मजाक के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, कुछ लॉस को डिस्कस करेंगे बेसिकली, और उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट सम्स करेंगे जो हमारे पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर समझ आया। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने के एनसीईआरटी। एनी डाउट्स ब्रिंग टू मी। जय माता दी, जय गुरु जी, एंजॉय।